खबर विस्तार से। आज 7 अगस्त को स्थानीय सत्कार होटल में आयकर विभाग द्वारा एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार टीडीएस के नियमों के विषय पर आधारित था। इस सेमिनार में भागलपुर के रीजन के ज्वाइंट इनकम टैक्स कमिश्नर VS सहाय, ITO TDS विजय रविदास, ITI TDS नितिन कुमार, कटिहार के ITO राघवेंद्र सिंह तथा सीनियर टैक्स असिस्टेंट ललित रुम्बा विशेष रूप से मौजूद थे। सेमिनार में जिले के लगभग सभी छोटे बड़े व्यापारी और आयकर दाता उपस्थित थे। इस सेमिनार में मौजूद आयकर विभाग के पदाधिकारियों ने उपस्थित सभी व्यवसायी गणों को टीडीएस काटने से लेकर टीडीएस पे करने और टीडीएस वापस लेने के सभी नियमों को विस्तार पूर्वक समझाया। सेमिनार में मौजूद कंपनी सेक्रेटरी निरंजन अग्रवाल ने सेमिनार में मौजूद आयकर दाताओं को टीडीएस के नियमों के साथ साथ इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स के नियमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। श्री अग्रवाल ने व्यापारियों को अच्छी तरह समझाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि सभी आयकर दाताओं को ये सभी नियम आसानी से समझ में आ जाए। आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं विस्तार से कंपनी के सेक्रेटरी निरंजन अग्रवाल से। जो टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने में हम लोग जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और जिसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। सारे सेक्शंस के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। जैसे 192 अपने टीडीएस ऑन सैलरीज ले लेंगे। 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट है, जो कि अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है। उसमें कौन कौन एप्लीकेबल है, कौन कौन आदमी आते हैं जिनको टैक्स काटना है और कैसे जमा करना है। जैसे अगर बैंकिंग्स वगैरह में अगर कोई 10,000 एंड अबव का इंटरेस्ट दे रहा है तो उन लोगों को टीडीएस काट करके और गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना होता है, एवं उसकी एक सीडी जो एफबीयू फाइल होती है टीडीएस रिटर्न के माध्यम से उसको अपने को जमा करना होता है टीडीएस एनएसडीएल के 3 एफसी में, जो कि वो लेने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए ऑथराइज की गई हैं। फिर हम लोग का 194C है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर से वर्क कराते हैं, उसको वो अगर इंडिविजुअल है या वो कोई और अदर पर्सन है, उसमें रेट्स ऑफ टीडीएस वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं अलग अलग। उसके बाद सर आते हैं 194I, दैट इज टीडीएस ऑन रेंट। अगर हम किसी को रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारे को टीडीएस काटना है। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि एक सिंपल इंडिविजुअल, एक सिंपल आदमी, एक आम आदमी, क्या वो भी टीडीएस काटेगा? तो उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि नहीं, ये उन आदमियों के लिए, उन पर्सन्स के लिए ही एप्लीकेबल है जो कि जिनको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है सेक्शन 44AB के अंदर में। इसमें 2% का स्लैब है अगर प्लांट एंड मशीनरी है, और अगर लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं तो 10% का है। इसमें अगर 180,000 से कम का अगर